लो भाई, आप बार बार बोल रहे कि भैया इस पे वीडियो बनाओ, ये अग्निपथ टी के बारे में। ये क्या कुछ है जो अग्निपथ यानी कि इंडियन आर्मी की जो साइट है, इस पे जो बदलाव आपको ये देखने को मिल रहा है, ये क्या कुछ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताओ। तो बिल्कुल आप सभी के कहने पर, देखो आप सभी के कहने पर ही वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ इस पे वीडियो बनाने का तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं कि भाई इतना बड़ा कोई बदलाव हो गया है, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो जो भी है वो आपको मैं बता देता हूँ। वीडियो बनाई है तो आपको जानकारी तो मिलेगी। वैसे मैंने बहुत सारे भाइयों को जानकारी दे दी है जो परेशान हो रहे थे, पहले से मैंने इस पर जानकारी आप सभी को डाल दी है। डाल दी थी मैंने भाई, इंस्टाग्राम पे भी एक छोटी सी क्लिप बना के डाल दी थी जिसमें बता दिया था कि परेशान नहीं होने की ज़रूरत है इसमें। और सबसे पहले यहाँ पे जो ये लिखा है, इसको लेके बहुत सारे भाई परेशान हैं अभी भी कि भैया क्या इस बार जो है ये अग्निपथ की तरह टीए भी 4 साल की हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इस बात को लेके डाउट आपका है तो बिल्कुल डाउट क्लियर किया जाएगा भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जय हिंद एवरीवन। अगर आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। अग्निपथ स्कीम के अंदर जो आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ओब्लिक ऑप्शन लिखा है टीए। तो क्या इसका मतलब रहने वाला है वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो साफ साफ बिल्कुल लिखा आ गया। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो बिल्कुल ना बताई जा सके। अगर आप भी इस पर क्लिक करके देखोगे तो आपको भी सामने बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो फिर मुझे आगे क्या लिखा मिला तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आता है ये आ जाता है ओपन होके पेज। इस पेज में साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई है जो आपको सिर्फ पढ़ने का थोड़ा ध्यान दोगे तो आप इसमें खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है और क्या इसमें हो सकता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। क्या इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि टीए में कि टीए भी साथ में मतलब अग्निवीर के साथ में जैसे आर्मी की साइट पे साथ काम कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे कुछ भी बदलाव नहीं मानना। कि आप बहुत सारे, मैंने देखा कि बहुत सारे बोल रहे भाई हमें कि मैंने उसकी वीडियो देखी, वो बोल रही कि ठीक है तो इस बार एग्ज़ाम पहले होगा। तो ऐसा कोई भी बदलाव अभी नहीं हुआ है कि पहले एग्ज़ाम होगा। ठीक है, किसी की बातों पे मत आओ। फिलहाल आपका जो फिजिकल है, जो रनिंग है, सिर्फ आपका फोकस उसी पे होने चाहिए। और साथ साथ में मैं आपको बोलता हूँ फिजिकल के साथ में एग्ज़ाम की भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो मेरे भाई अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लिखा है आपको सामने से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे लिखा है नोटिस फॉर RVC। ठीक है, RVC। और उसके बाद यहाँ पे टीए, उसके बाद यहाँ पे टीए लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। और जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जिसमें यहाँ पे SSC इन RVC, ये भर्ती जो होती है ये ऑफिसर रैंक की भर्ती होती है मेरे दोस्त। अगर आप जो है आर्मी में जाना चाह रहे हो और आर्मी में आप ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी जो भर्ती निकाली जाती है सबसे जो पहला है RVC। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म होती है नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा है फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन RVC 2025 की जो वैकेंसी आई है यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन है, PDF है। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा है ऑफिसर की, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे ये SSC इन RVC 2024 की जो भर्ती थी उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। और जो नीचे है नर्सिंग की भर्ती है, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होती है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए वैकेंसी होती है, इसमें फीमेल ली जाती है, ये उन सभी के लिए नोटिस है यहाँ पे। उसके बाद नीचे जो यहाँ पे लिखे है सारे नोटिस दिए गए हैं, ये सिर्फ ऑफिसर रैंक के लिए है। अगर बाई चांस हम बात करें तो यहाँ पे जो टीए में बदलाव होगा तो बदलाव ये होगा कि टीए का जो कुछ नोटिस है वो यहाँ पे आएगा, तो ये सिर्फ ऑफिसर रैंक के लिए यहाँ पे अभी दिखाया गया है। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही मेरे पास ये जो नोटिस है यही ओपन हुआ था। और सिर्फ इसी जगह जो है टीए का नाम मेंशन था और कहीं पर भी टीए का कुछ भी मेंशन नहीं था। अगर भाई इसलिए यहाँ पे ऐड हो सकता है क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीए की वेब ऑफिशियल वेबसाइट है तो वो कभी कभी बिजी हो जाती है, मतलब डाउन रहती है। तो डाउन रहती है, उस बीच में अगर भर्ती की अपडेट जो भी ऑफिसर रैंक की जो भी भर्ती की अपडेट होगी तो वो इसी सूचना के माध्यम से यानी कि आपको इंडियन आर्मी के साइट के माध्यम से मिल जाएगी। बस इतना है। क्योंकि अब बात करेंगे हम GD के बारे में, और हम बात करेंगे ट्रेडमैन के बारे में, और हम बात करेंगे क्लर्क के बारे में। मेरे भाई ये जो भर्ती आती है ना, इन तीनों की जो भर्ती निकाली जाती है ना, इनकी कोई भी ऑफिशियल साइट पे अपडेट नहीं आती। अगर आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, अगर किसी ने देखी है। मैंने तो अब तक नहीं देखी कि इनकी अपडेट ऑफिशियल साइट पे आती है। और रही बात इनका, जब भी नोटिस आता है ना तो हेड किलर के द्वारा ही उसको पब्लिश किया जाता है। इधर उधर से कभी किसी के पास आ गया, फिर उसके पास आ गया, वो ऐसे ही वायरल हो जाता है। कभी ऑफिशियल साइट पे नहीं आती है। और देखो मैंने भी टीए की भर्ती देखी है। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ मैं भी। भाई हमने भी टीए की भर्ती देखी हुई है, भुवनेश्वर सेंटर पे हमने भर्ती देखी थी। यहाँ पे बीम लगी हुई है, जो मेरी 10 बीम लगी हुई थी।
तो भर्ती हमने भी देखी है, हमने भी कभी नहीं देखा। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तब भी ऑफिशियल साइट पे नहीं आया था, और जो मेरी मेरिट बनी थी ना, तो मेरिट भी मेरी ऑफिशियल साइट पे नहीं आई थी। तो मतलब मैंने तो अब तक नहीं देखा कि ऑफिशियल साइट पे जो है टीए की जो है क्लर्क हेड और जो जीडी की होती है ट्रेडमैन की, ऑफिशियल साइट पे ऐसा कुछ भी नहीं जाता होता है, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है, ना कोई ऐसी जानकारी आती है। सिर्फ जो ऑफिशियल साइट पे आती है वो टीए के जो ऑफिसर रैंक की जो भर्ती होती है ना मेरा भाई, ऑफिसर रैंक की जो भर्ती होती है सिर्फ उन्हीं की आती है जानकारी, अदरवाइज किसी की जानकारी जो है टीए की नहीं आएगी। हाँ, वो इसलिए नोटिस इसलिए डाल सकती है कि कभी कभी टीए की जो ऑफिशियल साइट है वो बिजी हो जाएगी, तो तब ऑफिसर रैंक की जो भर्ती है कोई भी सूचना है तो वहाँ पे डाल सकते हैं। इतना ही बदलाव हो सकता है बस, क्योंकि ना तो ऑफिशियल साइट पर ट्रेडमैन की कोई मेरिट लगती देखी हमने, ना तो जीडी की हमने कभी कोई फार्म की डेट वगैरह कुछ, या एग्ज़ाम की डेट वगैरह, मेडिकल की डेट वगैरह कुछ नहीं देखा हमने। और आपको इस बात का पता भी होगा क्योंकि हमारे छोटे भाई ने भी देखी थी भर्ती, तो उन्होंने भी इस बार फिजिकल क्वालिफाई किया था, तो उनको भी जो एडमिट कार्ड दिया गया था, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा था कि ये भाई ये ऑफिशियल साइट है और इस साइट पे आप अपना जो है चेक करते रहना, मेडिकल की डेट उसी साइट पे आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा भाई, ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट नहीं आई थी। अपडेट भी जो एग्ज़ाम की अपडेट आई थी वो भी जो आई थी कैसे आई थी, वो भी भाई किसी के द्वारा ही आई थी कि भाई ऐसे एग्ज़ाम जो है 12 जनवरी से एग्ज़ाम होगा। मैंने पहले वीडियो बना के डाल दी थी उस पर भी। तो ऐसा परेशान ना हो आप कोई भी भाई, बिल्कुल भी आप अपनी फ़िलहाल तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम पर बोलो आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप 20 बार टीए में आपका भी सपना है ऐसे 10 बीम लगाने का और एक्सीलेंट रेस निकालने का, तो मेरा भाई रेडी रहो आप भी। और आपके इसी बार भुवनेश्वर सेंटर पर भी भर्ती आ रही है जोन 2 वालों की। चलिए दोस्तों, फिर आपसे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।